हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। बोलो तृप्ति, क्या कहना है? क्या बात करनी है? देर हो गई आज, मैं भी निकल रहा हूँ। लेकिन तृप्ति कुछ बोली नहीं, बस अपने हाथ की उंगलियों को तोड़ने मरोड़ने लगे, इधर उधर देखने लगी, गहरी सांस लेने लगी। वह बोलने की कोशिश कर रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। वही सात्विक भी भौं सिकोड़ कर आंखें छोटी कर उसे देखने लगा। क्या हुआ इसे? मन में बोलकर तुरंत उसने जग से एक गिलास पानी निकाला और तृप्ति की तरफ बढ़ा दिया। कोई परेशानी है तृप्ति? क्या बात है, बोलो। वह पानी का गिलास लेकर झट से बगल में टेबल पर रख दिया और तुरंत सात्विक को बाहों में भर लिया और उसके सीने से लग गई। उसकी हरकत से सात्विक अवाक रह गया। उसके दोनों हाथ हवा में ऊपर ही रह गए। तृप्ति, क्या है ये? छोड़ो और क्या बात करनी है? जल्दी बोलो, मुझे घर के लिए भी निकलना है। उसने धीरे से हकलाते हुए कहा, सात्विक, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे करीब रहना, तुम्हारे साथ काम करना, तुमसे बात करना। सीधे सीधे कहूँ तो प्यार हो गया है मुझे तुमसे। सात्विक अभी भी हक्का बक्का यूं ही खड़ा था। वह भी यूं ही सीने से लगी हुई थी। अब सात्विक ने अपना हाथ नीचे किया और उसे खुद से दूर करते हुए कहा, तृप्ति, आर यू ऑल राइट? सब ठीक है? ओके है? कहीं किसी परेशानी में तो नहीं हो तुम? क्या बात है, बोलो। अब तृप्ति की तंद्रा भंग हुई और अपनी सोच से बाहर आई। वह यह सब मन ही मन सोच रही थी, इमेजिन कर रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने तुरंत सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। सात्विक थोड़ा घबरा गया। वह उसकी बाह पकड़कर सोफा पर बिठाया और वह भी उसके पास बैठ गया। तुम रो रही हो? क्या हुआ? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, पर किस लिए थैंक यू बोल रही हो, यह तो बताओ। यह बात तो कुछ और करने आई थी, पर यहाँ कुछ बोल और रही थी। अब जल्दी जल्दी में बात बदल दी तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ। उसने थूक निगलते हुए कहा, थैंक यू सर, मुझे इतना ट्रेंड करने के लिए, काम सिखाने के लिए, अपने साथ काम करने दिया, इन सब के लिए। मैं डर रही थी आपके साथ काम करने में और ख़ासकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने में, लेकिन आपके साथ और मदद से सब अच्छे से हो गया। मेरा काम आपको भी पसंद आया और अब आप मीटिंग भी रखने जा रहे हैं, सब फाइनल भी करने जा रहे हैं, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है और इसी खुशी की वजह से मैं इमोशनल हो गई। सुनकर सात्विक जोर से हंसा और उसके सिर पर टैप करते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, तो इस बात के लिए तुम रो रही थी? मैं तो डर गया कि पता नहीं क्या हुआ, तुम क्यों रोने लगे। मुझे भी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें हायर किया और मैंने सिखाया, पर मेहनत तो तुम्हारी ही है ना। और वाकई में तुमने बहुत अच्छे से काम किया है। सच कहूँ तो प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो मैं एक स्पेशल रिवॉर्ड दूंगा तुम्हें, इस कंपनी की तरफ से नहीं, मैं अपनी तरफ से। थैंक यू सर, पर मैं अगर ये कहूँ कि वह रिवॉर्ड मैं अभी मांग लूँ तो? अभी रिवॉर्ड नहीं, अभी नहीं, ज़्यादा लालची मत बनो। अब मुझे जब लगेगा तब मैं दूंगा। यह फाइनल मीटिंग के बाद, जब डील डन हो जाएगा उसके बाद। सर, बहुत छोटा सा रिवॉर्ड है जो कि आप मुझे आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, बोलो फिर क्या है। सर, मैं चाहती हूँ कि आप कल मेरे घर पर डिनर करें, या घर पर नहीं आना चाहते तो मेरे साथ बाहर चलिए डिनर करने। मैं लेकर चलूँगी सर, मैं कराऊँगी डिनर आपको। आखिर मैं जो भी हूँ आज आपकी बदौलत हूँ। तो प्लीज़ मना मत कीजिएगा, कहीं न कहीं
यह मेरी पहली कमाई भी है, तो मेरी तरफ से एक ट्रीट समझिए। सर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सात्विक चुप रह गया। सर प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मैं पिछली बार की तरह आपको कहीं घूमने चलने या कुछ और नहीं बोल रही हूँ। बस या तो मेरे घर पर डिनर के लिए आइए। मैंने अब तक नानी से थोड़ा बहुत खाना बनाना भी सीख लिया है, और ख़ासकर इंडियन रेसिपीज़ तो अपने हाथों बनाऊंगी। पर अगर घर नहीं आना तो आप बाहर जहाँ कहेंगे वहीं चलेंगे। ठीक है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, पर यह वीकेंड जाने दो, रहने दो। पर क्यों सर, क्या वजह है? अरे इस प्रोजेक्ट और ऑफिस के चक्कर में मैं 2 हफ्तों से घर में समय नहीं दिया है किसी को। तो कल पूरा दिन हम फैमिली के साथ रहेंगे, और चाय से लेकर नाश्ता, लंच, शाम का स्नैक्स हम सब मिलकर बनाएंगे और घर में ही खाएंगे। और रही बात शाम की, तो मैंने ऑलरेडी शगुन के लिए रिजर्व कर दिया है। शगुन को शॉपिंग कराने लेकर जाना है। 2 महीने में पहली बार उसे लेकर जाऊंगा शॉपिंग कराने, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है। और अब ना बोलूँगा, मना कर दूँगा तो वह खा जाएगी लड़की मुझे। बातों बातों में सात्विक के मुंह से निकल गया, या अब वह चाहे जानबूझकर बोला, पता नहीं, लेकिन कह दिया। तभी शगुन का फ़ोन आ गया, तो सात्विक ने सिर पीट लिया। देखो, इस शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, फ़ोन भी कर दिया इसने। सात्विक ने फ़ोन रिसीव किया। हाँ बोलो, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? घर पहुँच गए या फिर रास्ते में हो? अगर रास्ते में हो तो मार्केट आ जाओ ना प्लीज़। अरे मैं अब तक ऑफिस में ही हूँ। क्या, अब तक ऑफिस में ही हो? पर क्यों? कहीं उस भूरी बिल्ली से तो बात नहीं कर रहे हो ना? देखो, मैं अभी वीडियो कॉल कर रही हूँ। अरे नहीं, हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तुम बोलो ना क्या हुआ? देखो ना, जैन भी है यहाँ रूही के साथ, और महक के साथ कियान भी है। बस तुम ही नहीं हो, सब कपल हैं और मैं अकेली हूँ। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। आ जाओ ना प्लीज़। अरे लेकिन तुम्हें तो शॉपिंग नहीं करनी है ना आज? तो उस दोनों को करनी थी तो करने दो, मैं तुम्हें कल शॉपिंग कराता हूँ ना बेबी। लेकिन शगुन अपनी आदत के अनुसार जिद करने लगे, तो सात्विक ने कहा, अरे बच्चा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ, नहीं आ सकता। और मार्केट आऊँगा तो भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। अभी ट्रैफिक कितनी मिलेगी, आते आते देर हो जाएगी। फिर मैं आऊँ और वहाँ से निकल जाऊँ, कुछ मज़ा नहीं आएगा। कल शाम को मैं पूरा समय तुम्हारे साथ हूँ ना। तुम्हें जो शॉपिंग करना है, जहाँ चलने बोलो, मैं चलूँगा ना। प्लीज़ बात को समझो बच्चा। अच्छा ठीक है, रखो। लेकिन सिर्फ कल नहीं, परसों भी तुम मेरे साथ ही रहोगे, कहीं जाओगे नहीं। ठीक है, चलेगा। शॉपिंग करके घर चलो जल्दी, मैं भी निकल रहा हूँ। वहीं उसकी बातें सुनकर तृप्ति का कलेजा धक धक हो रहा था, जी छन छन जल रहा था। कौन है लड़की? वह इस तरह बात कर रहा है जैसे कोई इसकी गर्लफ्रेंड हो। वह मन में बोल रही थी और गला सूख रहा था। और जब तक सात्विक की बात खत्म हो, वह क्लियर करे सारी बातें, घुट घुट करके सारा पानी पी गई गिलास का। तब तक सात्विक ने फ़ोन कट किया और फ़ोन को सामने टेबल पर रखकर कहा, हाँ तो मैं क्या कह रहा था तृप्ति, कि यह वीकेंड रहने दो। ठीक है सर। वैसे आप किससे बात कर रहे थे? कौन है? आपकी कोई गर्लफ्रेंड? सात्विक ने कुछ जवाब नहीं दिया। सॉरी सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे थे उससे तो यही लग रहा था। अरे नहीं, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सुनकर तृप्ति को राहत मिली, बहुत ज़्यादा राहत। उसने एक सुकून भरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर कौन थी? वो तृप्ति मैंने तुम्हें बताया नहीं, और शायद तुम्हें पता भी नहीं है, पर शी इज़ माई वाइफ। मैंने शादी कर ली है। तृप्ति को 440 वोल्ट का झटका लगा। क्या कहा सर आपने? आपकी वाइफ? आपकी वाइफ का फ़ोन था? अभी वो बात कर रही थी? हाँ। आपने शादी कर ली? कब और ऐसे कैसे?
फिर अपनी बात को संभालते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब है आपने कब शादी कर ली? एक बार बताया तक नहीं। और हम लोग करीब 2 महीने 2.25 महीने से साथ में काम कर रहे हैं। एक बार भनक तक नहीं लगी। कौन है आपकी वाइफ? मिलाया भी नहीं अब तक। मिल चुकी हो तुम, यूँ कहो कि पहचाना नहीं तुमने। वो जो आती है मेरे साथ, शगुन सिंह, शी इज़ माई वाइफ। उसे तो झटके पे झटका लग रहा था, मुंह खुला रह गया। अरे परेशान मत हो, सब कुछ इतने जल्दी में हुआ कि मैं खुद भी समझ नहीं पाया, कुछ सोच नहीं पाया, किसी को बुलाया नहीं और बहुत जल्दबाजी में शादी हो गई। ऊपर से पापा का प्रेशर इतना था कि मैं कुछ किया ही नहीं, कर नहीं पाया। आपने शादी कर ली इतने जल्दबाजी में? आई कांट बिलीव। सीरियसली बोल रही हूँ। वह सात्विक मर्चेंट जो हमेशा से बोलता आ रहा था कि कोई ऐसी लड़की जिससे मुझे पहले नज़र का प्यार होगा, उसके बाद दोस्ती, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर फियांसे, फिर शादी होगी, वह इतने जल्दी शादी कर ली? ऐसी भी क्या बात हो गई सर? अरे क्या बात हो गई का क्या, उम्र हो गई थी, दादी पीछे लग गई थी, मम्मी भी, डैडी भी रोज़ किचकिच करते थे शादी को लेकर। इसी बीच उनके दोस्त से मुलाकात हुई, वो रिश्ता लेकर आए और पापा मेरे पीछे पड़ गए। बस इसी सब का परिणाम है, यह लाइफ में आ गई। सॉरी सॉरी सर, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और आप अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मैं चल रही हूँ। अरे हाँ, लेकिन तुम्हारा इनविटेशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नेक्स्ट वीकेंड मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर डिनर करने आऊँगा। अपनी वाइफ के साथ आता हूँ मैं। बेचारी को काटो तो खून नहीं। यह सुनकर इतना गुस्सा आया कि वह लड़की मेरे घर पर डिनर करने आएगी, मैं उसे अपने हाथों डिनर बनाकर खिलाऊंगी। माय फुट, उस चुड़ैल को तो डिनर क्या, मेरा वश चले तो मैं जहर ना खिला दूं। वह मन ही मन बोलने लगी और उसकी फेस एक्सप्रेशन भी चेंज होने लगे। तो सात्विक ने पूछ लिया, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? मैं सीरियसली आ रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे तुम गुस्से में आ गई हो। नहीं सर, गुस्से में, लेकिन थोड़ा बुरा लग रहा है। मेरे बचपन के दोस्त, स्कूल के फ्रेंड अपने शादी में नहीं बुलाया, और इतना ही नहीं, महीनों से हम काम कर रहे हैं। आपने ट्रीट देना तो दूर, बताया तक नहीं। उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप अपनी शादी इस तरह छुपा लेंगे। पर कोई नहीं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स एंड विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। आप दोनों खुश रहिए साथ में। अरे नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा छुपाने का। फिर तो जल्दबाजी में शादी हुई और हम कांटेक्ट में भी नहीं थे एक दूसरे के। उसके बाद काम में इतना व्यस्त हो गए कि हम शेयर ही नहीं कर पाए, बात नहीं हो पाई। वैसे भी तुम तो जानती हो कि हमेशा से मेरी आदत रही है कि पर्सनल लाइफ में जल्दी किसी के सामने भी शेयर नहीं करता, ओपन नहीं करता। सो इसी वजह से हुआ। प्लीज़ डोंट गेट एंग्री। मैं तुम्हें बहुत जल्द एक अच्छा सा ट्रीट भी देता हूँ। बात करते करते अब तक 9 बजने को आ चुका था। सात्विक ने घड़ी देखते हुए कहा, बहुत देर हो गई, चलो हम निकलते हैं। अगर वह लड़की मुझसे पहले पहुंच गई तो 100 सवाल करके मेरा सिर खा जाएगी। तृप्ति एक झूठी हंसी लिए बोली, इसका मतलब मैडम की चलती है ज़्यादा। चलती क्या, ज़बरदस्ती चलाती है वो लड़की। वैसे तुम बताओ, तुम शादी कब करोगे? बात करते हुए दोनों अब तक केबिन से बाहर निकल चुके थे। नहीं सर, कोई ऐसा दिल को भाया नहीं, और फिलहाल तो करियर भी सेट नहीं है, तो भी शादी के लिए नहीं सोचा है। ठीक है, तुम्हें भी जल्दी कोई ड्रीम मैन मिल जाए। और अब सात्विक बोल सकती हो तुम, हमारा वर्किंग आवर ख़त्म हो चुका है। बोलकर सात्विक हंसते हुए कार की तरफ बढ़ गया। वह अभी बोलने लगी कि मुझे घर ड्रॉप कर दो, लेकिन उससे पहले ही सात्विक ने अभिषेक से कहा, अभिषेक जरा तृप्ति को उसके घर पर छोड़ दो। तृप्ति को फिर गुस्सा आया और मुंह बन गया, लेकिन सात्विक उसकी तरफ देखते हुए कहा,
चले जाओ, मैं ज़रा फ़ोन करूँ शगुन को। अगर मार्केट में ही है तो उसे पिक करते हुए घर जा रहा हूँ। जी जी सर। और मुंह बनाते हुए उसके कार में बैठकर निकल गई। अभिषेक ड्राइव करने लगा और वह पीछे बैठी हुई थी। सात्विक भी कार में बैठा और अपने घर के लिए निकल गया। तब उसने शगुन को फ़ोन लगा दिया। कहाँ हो तुम? मैं तो घर पहुंच गई, तुम अब तक नहीं आए, कहाँ हो तुम? हाँ हाँ, आ रहा हूँ मैं। इधर तृप्ति को उसकी शादी के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई और अभिषेक से पूछ लिया, सात्विक सर की शादी कब हुई और क्या तुम्हें पता थी यह बातें, उनकी शादी वाली? हाँ हाँ, पता थी मुझे, और मैं तो उनकी शादी में भी गया था। व्हाट? हाँ, पर जल्दी में शादी हुई सर की, तो ज़्यादा गेस्ट को नहीं बुलाए, मीडिया भी नहीं आई थी, बुलाया नहीं उन्होंने, पता नहीं लगने दिया, इसलिए बहुत लोगों को नहीं पता है। अच्छा अच्छा, इनका लव मैरिज है क्या? अब उतना नहीं पता है मैम, अब जाने दीजिए ने क्या करना है, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, दोनों तो मैरिज ही होता है, और उसके बाद तो लव ही करना होता है, तो हो गया, अब जैसे भी हो, पर दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत प्यारी है मैडम भी, बहुत अच्छी है, अभिषेक ने कहा। तो तृप्ति हाँ बोलकर चुप रह गई और मन ही मन जलने लगी। तृप्ति मन में सात्विक और उसकी शादी के बारे में सोचने लगी। उसे हजम नहीं हो रही थी कि इतनी जल्दबाजी में शादी हुई, मतलब कोई तो रीजन होगा। सात्विक घर पहुंचा तो सब डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। वह भी फ्रेश होकर सबके साथ बैठ गया। सब खुश थे, सात्विक भी खुश था, शगुन भी हंस रही थी, बातें कर रही थी, चहक रही थी। तो देखकर वरुण जी को भी बेहद सुकून मिला और पूछ रही है, तब कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? और शगुन, कैसे काम कर रही हो तुम, ठीक से कर रही हो ना? यस डैड, बहुत अच्छे से। तब सात्विक ने हंसते हुए मीटिंग वाली बातें बता दी। पापा, मैं तो इसे झल्ली समझ रहा था, पर थोड़ा बहुत दिमाग है इसके पास। शगुन ने तुरंत उसके पीठ पर एक चटका लगाया। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग है मेरे पास, समझे तुम? सब हंसने लगे सुनकर। तो दादी ने कहा, अरे होशियार रहेगी ही ना, आखिर मेरी सहेली की पोती है और मैंने चूज किया है इसे, मेरी पसंद है ये। शगुन अपनी इतनी तारीफ सुनकर खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो रही थी। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में गए। तभी अमित जी का फ़ोन आया और वरुण जी बातें करने लगे। तब उन्होंने शगुन के बारे में बता दिया। सुनकर अमित जी बोले, थैंक यू भाई, सब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का असर है, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी बेटी जैसी है वह कभी होशियार या मैच्योर हो पाएगी। थैंक यू भाई। फिर दोनों हंसते हुए बातें करके फ़ोन रखा। इधर कमरे में आने के बाद शगुन ने कहा, कल हम पक्का जा रहे हैं ना, तुम मुझे शॉपिंग कराने लेकर चल रहे हो ना? हाँ, एक बार बोला तो समझ में नहीं आई। हाँ, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक से मेरा कॉलेज भी तो स्टार्ट हो जाएगा। अगले दिन क्या क्या शॉपिंग करना है, कहाँ कहाँ जाना है, फिर वही सब प्लान करते करते दोनों सो गए। अगली सुबह सब ने मिलकर जैसा डिसाइड किया था वैसे ही चाय से लेकर ब्रेकफास्ट और लंच सब ने मिलकर बनाया। शगुन ने भी थोड़ा बहुत हाथ लगाया। आज के दिन कुक की छुट्टी कर दी। सबकी छुट्टी थी तो सब ने खूब मस्ती किया, हंसी मजाक किया, और शाम में वह शगुन के साथ बाहर निकल गया और घर पर कह दिया कि डिनर बाहर ही करके आएंगे। शगुन ने पहले एक बड़े डिजाइनर स्टूडियो में जाकर जमकर शॉपिंग की, रूही की सगाई के लिए। सात्विक ने भी अपने लिए शॉपिंग किया। जब 2 घंटे में शॉपिंग हो गई तो अब तक गहरी शाम ही हुई थी। क्या करें, घर चलना है? नहीं नहीं, अभी घर नहीं जाना, बैग कार में रखो और चलो, हम कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ जाना है बोलो? हम मरीन ड्राइव चले? चलो। और फिर दोनों वहाँ चले गए। दोनों वहाँ बैठकर समंदर के बहते पानी को देखने लगे। सात्विक के कंधे पर शगुन ने सिर रख लिया।
तो सात्विक ने भी उस पर अपनी बाहें लपेट दी। कुछ देर तक दोनों यूं ही बैठे रहे गुमसुम। तब शगुन ने धीरे से कहा, सात्विक, हाँ बोलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। हाँ बोलो ना। हमारी शादी को तो 3 महीने होने को आ गए। हाँ तो हमारी शादी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है 3 महीने के लिए। हाँ तो क्या? इसके बाद तुम क्या शादी तोड़ दोगे, मुझे डिवोर्स दे दोगे? हाँ, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। सुनकर शगुन का कलेजा धक से रह गया। तुरंत उसकी आंखें भर गई, गला रूंधने लगा। पहली बार उसकी आंखों में आंसू छलक गए थे। वह एकटक सात्विक को देखने लगी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।